जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज के तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे राहु देवता के उपायों के बारे में। जब पत्रिका में जिन जिन घरों में बैठे होते हैं 1 से लेकर 12 तक, तो उनके द्वारा उत्पन्न हुए कुछ प्रॉब्लम्स सबको शायद कभी ना कभी जो है उठाने पड़ते हैं। तो सबसे बेस्ट रेमेडीज़ क्या हो सकती हैं वो इस वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इन्फॉर्मेटिव भी लगेगा आपको। पूरा वीडियो दोस्तों देखिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। उसके लिए अति आभार है आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। डबल रिक्वेस्ट है, जिनको पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी है अपने जीवन के बारे में, दशा के बारे में, रेमेडीज़ के बारे में, लाइफ में फाइनेंस के बारे में, मैरिज के बारे में, अवश्य मुझे संपर्क कर सकते हैं। बहुत आसान है, मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू संपर्क कर सकते हैं, परंतु इतना ध्यान रखिएगा कंसल्टेशंस जो होती हैं वो पेड होती हैं, फ्री नहीं होती हैं। जिनको ज्योतिष शास्त्र सीखना हो, जिनको न्यूमरोलॉजी सीखनी हो, वास्तु सीखना हो, अवश्य मुझे संपर्क कर सकते हैं इन्हीं नंबरों पे, ईमेल के थ्रू, कोर्स के बारे में जानने के लिए, फ़ी के बारे में जानने के लिए और ड्यूरेशन के बारे में जानने के लिए। तो दोस्तों, राहु महाराज, हम सब लोग अवगत हैं कि राहु और केतु जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हमारे जीवन का हिस्सा हैं और हमारे चार्ट का हिस्सा हैं, हमारी कुंडली का हिस्सा हैं, और अवश्य उनका हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जहाँ पे भी घर पे बैठे होते हैं, जिस घर में भी बैठे होते हैं, कहने का अर्थ है। केतु का मैंने अभी उपायों का वीडियो कुछ समय पहले बनाया था, अवश्य देखिए जिन्होंने नहीं देखा है। यहाँ पे राहु जब घरों में बैठा होता है, विभिन्न घरों में पत्रिका की, उस समय कौन से उपाय सबसे श्रेष्ठ या बेस्ट रह सकते हैं आपके लिए, यहाँ पे हम लोग ये डिस्कस करेंगे। और राहु है भी बहुत इम्पोर्टेंट। देखिए, जीवन में, हमारे इस जीवन में जो हम लोग जी रहे हैं, हमारे कर्मों को, जो हम कर्म कर रहे हैं, उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता है और हमारे आगे आने वाले कल को, फ्यूचर को एक तरीके से डिसाइड करता है, होल्ड करता है। तो राहु जब पत्रिका में पहले स्थान पे बैठा होता है तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है अपने सर को झुकाना। आप कहेंगे ये कौन सा उपाय है, लेकिन यहाँ पे ये सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर झुकाने का मतलब है हम अपनी ईगो को डाउन कर रहे हैं। सूर्य के सामने, पिता के सामने, बड़ों के सामने, या यूं कह लीजिए सबके सामने हम एक प्रकार से अपने आप को नतमस्तक हो रहे हैं, हम सर अपना झुका रहे हैं। इसका मतलब ये है, ये नहीं कहने का है कि आप हार गए या आपका कोई बड़ा इस तरीके का आप फीलिंग आपको आए, नहीं। राहु को यहाँ पे टैकल करने के लिए सबसे बड़ा उपाय है कि आप उसके अंदर की जो एक डिज़ायर है, एक अंदर की उसकी ईगो है, फॉल्स ईगो है, उसको ख़त्म करने के लिए विपरीत कार्य करिए। और वो विपरीत कार्य क्या है कि दूसरों को आप उनके सामने नतमस्तक होइए, सर झुकाइए, चाहे वो सूर्य देवता हो, चाहे पिता हो, चाहे बड़े हों, उन सबके सामने। दूसरा देखिए इम्पॉर्टेंट यहाँ पे उपाय है कि अपने से पहले दूसरे को प्राथमिकता दीजिए। कि जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं आपको कि ये बड़ी बात लगेगी आपको कि आपका प्रमोशन ड्यू है और साथ में आपके कोई और काम करने वाला है, उनका भी आपके साथ है। ये बात शायद सुनने में आपको अजीब लगे, लेकिन पॉइंट ये, राहु फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ, उसको टैकल करने का सबसे बड़ा उदाहरण यही मैं आपको बता रहा हूँ। और वही उपाय भी है कि आप उसको पहले प्रमोट करिए कि नहीं, आप जाइए, फिर बाद में हमारा काम होगा। तो ये भी देखिए, फर्स्ट हाउस में बैठे राहु को बहुत ज्यादा आप मान के चलिए कंट्रोल में रखता है। बहुत सुंदर उपाय है। और यहाँ पे उदाहरण मैंने दिया है कि प्रमोशन का, जो मैंने आपको उदाहरण दिया, कहने का मतलब है हर एक चीज में दूसरे को पहले प्राथमिकता देना, ये जताता है कि आप दूसरे के बारे में पहले सोचने लगेंगे, सोचते हैं। इससे ये राहु फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ एक्चुअली में आपको बहुत सुंदर इफेक्ट देने लगेगा, जैसा वो ओरिजिनली
जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि राहु सिर्फ जो है बुरे प्रभाव देता है, राहु देव रूप में भी है, उस सुंदर प्रभाव देता है, ये बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लेकिन हाँ, टेस्ट जरूर करता है। ये चीजें छोड़ेंगे, वो आपको सुंदर उपाय करेंगे आप, और वो सुंदर आपको फल प्रदान करने लगेगा। तीसरा उपाय है कि देखिए, लोगों को जीवन में स्वतंत्र होने में आप उनको हेल्प करिए, मदद करिए किसी भी तरीके का। अब ये स्वतंत्रता प्रदान करना सिर्फ काम में नहीं है, चाहे उनके काम में हो, थॉट प्रोसेस में हो, किसी चीज में उलझे हुए हों, वो आप उनकी मदद करिए कि वो अपने आप को एक फ्री महसूस कर सके, स्वतंत्र महसूस कर सके। चाहे वो स्वतंत्रता उनको अपनी बीमारी की हो, बीमारी उनकी आप दूर करने में मदद करिए। कहने का मतलब है, दूसरों को स्वतंत्र करेंगे जितना ज्यादा, उतना आप स्वयं स्वतंत्र होते चले जाएंगे। बच्चों को जिनका अर्ली चाइल्डहुड होता है, आप ये मान के चलिए कि 1 से लेके 10-12 साल तक के जो बच्चे हैं, अभी बिगिनर्स हैं, उनको आप मदद करिए। जीवन में स्टेशनरी से मदद कर सकते हैं, बहुत सुंदर है। एजुकेशन से कर सकते हैं, बहुत सुंदर है। यहाँ पे बच्चों को जितना आप मदद करेंगे उतना आपको फायदा होगा। जितना आप उनको किसी चीज में शुरुआत करने के लिए मदद करेंगे, उतना सुंदर आपको फायदा होगा बच्चों को। माता छिन्नमस्ता की यहाँ पे पूजा करना बहुत सुंदर रहता है। अगर फर्स्ट हाउस में राहु किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम दे रहा है, रुद्राक्ष की माला से करिएगा। और छिन्नमस्ता का पूजा करना या मंत्र करने से पहले आपको कुछ चीज़ों से अपने जीवन में फ्री होना पड़ेगा। महाशक्ति हैं, इसीलिए आप इनके साथ किसी प्रकार का कोई एडवांटेज नहीं ले सकते हैं कि मैं ये वो खाता हूँ, मैं ये वो पीता हूँ और उसके बाद कर रहा हूँ। नहीं, शुद्ध हो तब आप करिए। छिन्नमस्ता माता आपको यहाँ पे बैठे हुए राहु के प्रभाव से पूरा मदद करेंगी। वजह उसी चीज को रिप्रेजेंट करती हैं, जब अपना गला काट के वो अपनी शुदा दूसरे साथ अपने संगनियों की शुदा जो है बुझाती हैं। तो एक तरीके से ये भी ईगो को मारना है। माता छिन्नमस्ता जो है यहाँ पे आराधना करेंगे तो राहु जो है हायर सोच की तरफ, हायर ऊंचाइयों की तरफ आपको लेके जाएगा। गणेश जी की आराधना करना किसी भी कार्य से पहले, शुरुआत जो भी आप कार्य करने लगे, आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ होगा। साथ में ही हाथियों की या एलिफेंट्स की किसी प्रकार से सेवा करना, उनको किसी प्रकार से कभी खाना पीना दे देना आपकी बहुत मदद करेगा, आपके बहुत बड़े से बड़े संकटों को टालेगा। अब हाथी का खाने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास जो क्षमता है 1 दर्जन केले लेके आप दे सकते हैं, आप अवश्य दे दीजिए, वो भी वही काम करेगा। हम लोग दोस्तों बात करते हैं जब राहु 2nd हाउस में बैठा होता है किसी की पत्रिका में, तो कौन से उपाय हमें करने चाहिए। देखिए, पहला पॉइंट है, नित्य आदत डालिए कि आप अपनी पूरी बॉडी की मसाज करें, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके पीछे का अर्थ है कि आपके जितने सेंसेस हैं फिजिकल और अंदर से, वो सारे एक्टिवेट होंगे, सही तरीके से काम करने लग जाएंगे। मसाज का देखिए रूप भी होता है, और 2nd हाउस जो है हमारे सेंसेस से रिलेटेड होता है। राहु जब यहाँ बैठा हो, अवश्य अपने शरीर को घिस दीजिए, मसाज करिए खूब, वो बुरे इफेक्ट्स देना बंद कर देगा आपको कई प्रकार के। जब आप ये करेंगे तो इसमें आपको खुद अजीब टाइप की ऊर्जा, एक ज्ञान, एक कई चीजों का उदय होगा आपके अंदर। अवश्य बच्चों से, जब राहु 2nd हाउस में बैठा हो, बच्चों को किसी ना किसी प्रकार की मदद अवश्य करते रहिए। उनको बोलने सिखाने में, उनको खाने पीने में, उनको स्टेशनरी से। बच्चों की मदद यहाँ पे आपको बहुत फायदा देगी। बच्चों की मदद हमेशा कुछ देने से ही नहीं होती है कि भाई आप उनको टॉयज ले दे रहे हैं, आपके पास धन है अवश्य लेके दीजिए, बहुत सुंदर काम है। जो डिप्राइव्ड बच्चे हैं उनको अवश्य लेके दीजिए, जिनके पास है नहीं, साधन नहीं है, वो तो आपको बहुत अच्छा करेंगे राहु देव यहाँ पे बैठ के उपाय अगर करते हैं। लेकिन किसी प्रकार की उनकी मदद करने से भी देखिए आपको ये चीज उपाय यहाँ पे कारगर होगा। उनके पढ़ाई लिखाई करने में वो डिस्ट्रेस हैं, परेशान हैं, आप उनका साथ देते हैं, समझाते हैं,
ये भी इनका पूरा काम करता है। अवश्य यहाँ पे खाना देना, किसी जो बच्चे जिनके पास खाने पीने की सुविधा नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। अपने कुल के हिसाब से, अपनी जो आपका धर्म है, आपका जो कुल है, उसके हिसाब से किए गए मंत्र बहुत इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए। जो आपके चला आ रहा है, ट्रेडिशंस चले आ रहे हैं, उसके हिसाब से यहाँ पे मंत्र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत हेल्प करेगा। बड़ों को, ब्राह्मणों को, गुरु को किसी प्रकार का अपशब्द यहाँ बिल्कुल ना कहें। धर्म के बारे में, अपने जाति के बारे में, जो भी आपका कास्ट हो या किसी की कास्ट के बारे में कभी किसी प्रकार की कोई गलत बात मत करें, अन्यथा यहाँ पे राहु बहुत बुरा परिणाम देगा। यहाँ पे आपको, यहाँ पे बड़ों का, साधुओं का, कईयों का कर्ज यहाँ पे देखिए आपको प्राप्त होगा। कदापि किसी से, किसी के धर्म के, ज्ञान के, ब्राह्मणों के, गुरु के, बड़ों के, किसी के लिए भी अपशब्द इस्तेमाल मत करें, नहीं तो वो आपको बहुत भारी पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा। ये अवश्य ध्यान रखिएगा। अपने पॉकेट में एक मैग्नेट या चुंबक का टुकड़ा रख सकते हैं, वो प्रॉस्पेरिटी, धन आपका सुंदर तरीके से बढ़ाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने में मदद करेगा। आपके ऊपर लोगों के साथ धन जो आप इस्तेमाल करेंगे, उनके लिए इस्तेमाल करेंगे, उसमें आपको समझदारी देगा। किसी प्रकार की ये नहीं है कि आपको उत्कंठा हो रही है, परेशानी हो रही है कि लोगों के ऊपर पैसा खर्चा हो रहा है और ये सारी चीज़ें नहीं, धन बढ़ाएगा, सोच भी आपकी अच्छी रखेगा। मैग्नेट रखिए, राहु मैग्नेट को रिप्रेजेंट करता है, ये दूसरा स्थान है। रखेंगे आप अपनी पॉकेट में तो जीवन में हर प्रकार की प्रॉस्पेरिटी, धन, सब में आप अपना जो है कद को बढ़ाएंगे, कॉन्फिडेंस आपका बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। दूसरे धर्म से संबंधित जो पाठ पुस्तकें हैं, किताबें हैं, वो अवश्य दान करिए। आप हिंदू हैं तो आप जो उर्दू से लिखी हुई किताबें हैं, कहीं मदरसे में, कहीं उन बच्चों को अवश्य दान करिए। आप मुस्लिम हैं, हिंदूज की किताबें दान करिए, कोई पंजाबी की, कोई गुरुमुखी की किताबें गुरुद्वारे में, या उन बच्चों को दान करिए जो पढ़ना चाहते हैं। संस्कृत भी इसमें आती है, तो उन बच्चों को आप जो डिफरेंट रिलीजन के हैं, डिफरेंट फेथ के हैं, उनको आप किताबें पढ़ने को उनके हिसाब से आप देंगे। यहाँ पे बैठा हुआ राहु बहुत ज़बरदस्त आपको सुंदर फल देता हुआ नजर आएगा। राहु जब तीसरे स्थान में बैठा हो, यहाँ पे लॉर्ड विष्णु की, नारायण की पूजा किसी भी रूप में सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। यात्राओं के लिए आप लोगों की मदद करिए उनका। इसका ये मतलब नहीं है कि आप उनको फंड करके दे रहे हैं तो वो किसी यात्रा पे जाएं। इसका ये भी मतलब है आप उनके लिए टिकट करा के दे रहे हैं, आप उनके लिए गाड़ी बुला के दे रहे हैं, किसी के लिए टैक्सी बुला के दे रहे हैं। जब जिसको ज़रूरत हो, लोगों को जाना है तो उनके लिए बस अरेंज कर रहे हैं। यात्राओं में लोगों की मदद करनी है, और आप यात्रा कर रहे हैं तो जो साथ के लोग हैं उनको भी मदद करनी है। आपके पास सीट है, दूसरे के पास सीट नहीं है, ज़रूर एकोमोडेट करिए। राहु यहाँ पे तीसरे स्थान में बैठा हुआ आपको बहुत सुंदर परिणाम देने लगेगा। लोगों को यहाँ पे एजुकेट करिए किन चीज़ों के बारे में, किसी भी प्रकार के अल्कोहलिज्म के बारे में, ड्रग्स के बारे में, गलत कामों के बारे में। यहाँ पे उनको एजुकेट करिए, उनको पढ़ाइए लिखाइए इस चीज़ के बारे में। टोबैको है, सिगरेट है, इन चीज़ों के बारे में उनको नॉलेज दीजिए, एजुकेट करिए, स्वयं मत इस्तेमाल करिए। थर्ड हाउस में जब राहु बैठा हो तो पंच धातु की जो अंगूठी है वो पहनिए, वो आपके लिए बहुत सुंदर उपाय रहेगा। आप अपनी उंगली में, वो बहुत ज़्यादा मदद करेगी आपको। उन लोगों की मदद करिए ध्यान से जो देखिए देख नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं। उनकी मदद किसी प्रकार की भी की हुई थर्ड हाउस के राहु को बहुत सुंदर परिणाम आपको देने में विवश कर देगी। जो लोग स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, एथलेटिक्स से संबंधित करते हैं, कोई खेल खेलता है, कोई गेम, उनकी देखिए मदद करिए। जो संभव आप मदद कर सकते हैं, पैसे से, किसी चीज़ में उनको ज्वाइन करा के
उनको सामान लेके देने से, कोई भी स्पोर्ट्स का इक्विपमेंट है, हमारे यहाँ बहुत प्रतिभाएं हैं स्पोर्ट्स की तरफ जाना जाती हैं लेकिन पैसा नहीं होता, कुछ नहीं होता। उनको अगर आपके निकट वाले हैं, कोई हैं, आपके वहाँ स्टेडियम्स हैं, आप वहाँ जाके उनकी मदद करेंगे, तीसरे स्थान का राहु आपको बहुत सुंदर फल प्रदान करने लगेगा। राहु जब चौथे स्थान पे बैठा होता है तो कौन से उपाय फलदायी होते हैं? देखिए, रेन का जो वाटर होता है, वर्षा का जो जल होता है, उसको आप कलेक्ट कर लीजिए और उससे आप अपने घर की सफाई करिए, पहली बात। उससे आप स्नान करिए, दूसरी बात। तीसरा, आप उससे अपने ईष्ट को स्नान करवाइए। ये तीनों काम करेंगे, राहु यहाँ पे सरप्राइजिंगली बहुत सुंदर फल आपको प्रदान करने लगेगा। बहुत सी प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो जाएंगी, प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, किसी भी तरीके की देखिए चीज़ें हैं, ये बहुत सुंदर रेमेडी है। आप इसको करेंगे तो इसको आपका बहुत सुंदर फल प्राप्त होगा। दूसरा है कि आप अपने घर में, या हो सकता है आपका घर में अगर सुविधा नहीं है तो आप हो सकता है किसी बाग वगैरह में भी ये लगा सकते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ। जैस्मिन है, रात की रानी का पौधा अवश्य लगाइए। चौथे स्थान का बैठा हुआ राहु आपको बहुत सुंदर फल प्रदान करने लगेगा। अपनी घर की स्त्रियों को, जो आपके घर की बड़ी हैं, आपके घर की माँ हैं, बहनें हैं, जो भी हैं, आप उनको मेहंदी अगर ला के देते हैं, खरीद के देते हैं, आपका चौथे स्थान का राहु बहुत सुंदर हेल्प करेगा आपकी। राहु चौथे घर में बैठ के बहुत ज़्यादा परेशानी कर रहा है। घर में लहसुन को जला के उसका जो धुआं है उसको फैलने दीजिए, सारी नेगेटिविटीज दूर हो जाएंगी जो राहु से उत्पन्न हुई हैं। ये काम अवश्य कर सकते हैं, आप देखेंगे इसके सुंदर परिणाम होंगे। राहु लहसुन को रिप्रेजेंट करता है, उसको जला देने से उसके नेगेटिव इफेक्ट्स आपके घर में अवश्य कम होते हुए दिखाई देंगे। अपनी नानी जी को, आपकी हैं, उनसे आशीर्वाद ज़रूर लीजिए। इम्पॉर्टेंट काम, बड़े काम, अपनी नानी माँ से आशीर्वाद लीजिए। नानी माँ नहीं है तो आप अमावस्या को, जो उनका दिन है, उस दिन आप उनको याद करिए। अमावस्या वाले दिन जो है उनके निमित्त जो है आप दान करिए, आपको उनका आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स प्राप्त होंगी। चौथे स्थान का राहु आपको सुंदर फल देना शुरू कर देगा, इसीलिए अपनी नानी माँ की खूब सेवा करिए, उनकी खूब ब्लेसिंग्स आप लीजिए। जू में जाके आप वहाँ पे जो पक्षी होते हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ वहाँ पे जाके कि जो पक्षी है उसका नाम है उल्लू या आउल, वो आपको ऐसे नहीं मिलेगा, लेकिन आप जू जाएंगे तो आप उनके कुछ खाने के लिए स्पेसिफिकली कुछ पैसे दे आएंगे वहाँ पे। वो चौथे स्थान में बैठे हुए राहु के बुरे इफेक्ट्स को ख़त्म करेगा और आपकी प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाएगा। रात का जो प्राणी है उल्लू, उसको आपको फीड करना है, आप पकड़ नहीं सकते हैं, खरीद नहीं सकते हैं, ये सब इलीगल है, गलत काम है। इसीलिए मैंने आपको कहा जहाँ पे ये गवर्नमेंट के द्वारा जू वगैरह हैं वहाँ पे पाले जाते हैं, कोई पक्षी विहार है आपके वहाँ पे उल्लू वगैरह होते हैं, वहाँ जाके आप उनको फीड करने का पैसा दे के आ सकते हैं। स्वयं के घर में माता लक्ष्मी की फोटो जिसमें उल्लू उनका वाहन हो, आप अपने घर में लगा सकते हैं, जो आपको भरपूर समृद्धि प्रदान करेगा। 5वें स्थान का राहु जब पत्रिका में बैठा हो, रामेश्वरम हो के जरूर आइए, या रामेश्वरम शिव की किसी न किसी प्रकार से आराधना या पूजा जरूर करिए, लेकिन रामेश्वरम जाना आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। नागों की सेवा, नागों के लिए, सांपों के उत्थान के लिए, बचाने के लिए काम करना, नागों की पूजा करना, आपके लिए नागेश्वर शिव की पूजा करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। 5वें स्थान में जब राहु बैठा हो तो अपना मंत्र, अपना ईष्ट ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पता करिए आपका ईष्ट कौन है, उसकी सेवा करना, पूजा करना और अपना मंत्र प्राप्त करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। वो यहाँ के राहु के बुरे प्रभावों को दूर करेगा।
अमावस्या तिथि वाले दिन पंचम स्थान में राहु बैठा हो, गीता का पाठ करिए, चाहे एक अध्याय करिए, लेकिन वो अध्याय पढ़ के जो लोग परेशानी में हैं, आप जिनको जानते हैं या जिनको नहीं जानते हैं, गोपाल कृष्ण को कह सकते हैं श्रवण आप पढ़ने से पहले कि देखिए जो मैं ये पढ़ रहा हूँ ये आपके चरणों में समर्पित है और इसका फल लोगों में बांट दिया जाए, आप उसमें इनको दे दीजिए जो कष्ट में हैं। अमावस्या वाली तिथि वाले दिन गीता का पाठ करते हैं, एक अध्याय का भी पाठ करते हैं और उसका फल दूसरों में बांट देते हैं जो जरूरतमंद हैं। यहाँ पे बैठा हुआ राहु आपको बहुत सरप्राइजिंगली सुंदर फल प्रदान करेगा, बहुत सरप्राइजिंगली, बहुत आप जो चाहते हैं डिजायर आपकी पूरी करेगा। जो पंचम स्थान में राहु है, जो लोग सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं, ऑनलाइन हैं, उनसे आप मदद लेने की कोशिश करिए। जिनका पंचम स्थान में राहु बैठा हो और उनके जीवन में अगर कोई डिफिकल्टी आ रही है तो उपाय क्या है, इनके थ्रू आपको किसी डॉक्टर से मिलना है तो फिजिकल अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो शायद वो आपकी उतनी मदद ना कर पाए जितना आप ऑनलाइन किसी डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे वो आपको मदद करेगा। देखिए मोटिव ये है, इसको ध्यान रखिएगा। पंचम स्थान में बैठा हुआ राहु बच्चों को हर प्रकार से सहायता करना, उनकी फिजिकल ग्रोथ के लिए, मेंटल ग्रोथ के लिए, साइकोलॉजिकल ग्रोथ के लिए आप हमेशा मौजूद रहिए। कोई प्रॉब्लम हो उनको, बच्चों को अपने इर्द गिर्द, अपनी सोसाइटी में आप उनके बढ़ोतरी के लिए, आप उनके इंटेलिजेंस के लिए, नॉलेज के लिए, उनकी हॉबीज के लिए आप प्रयत्नशील रहिए, उनकी मदद करिए। जितना आप बच्चों की मदद करेंगे, अपने जो आप कर सकते हैं कहने का मतलब है, उतना फायदा आपको राहु महाराज यहाँ पे प्रदान करेंगे। यहाँ हमेशा ये नहीं होता है कि हम बच्चों को कुछ लेके दे रहे हैं, हम पैसा नहीं है हमारे पास। अरे आप उनकी मदद कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। कोई बच्चा बीमार है, आप उनकी केयर टेक कर सकते हैं, बैठ के आप उनकी मदद कर रहे हैं। मालूम पड़ा कोई बुखार है, उनकी माता पिता जी बिजी हैं, आप उनकी मदद कर सकते हैं। ये भी बच्चों की सेवा करना हुआ, तो उनकी आपको मदद करनी है। जब राहु छठे स्थान में बैठे होते हैं, टाइपराइटिंग, कंप्यूटर्स, इन सारी चीज़ों में लोगों को मदद करिए। जिनको टाइपराइटिंग सीखनी है, कंप्यूटर सीखना है, मदद करिए। पैसे हैं, पैसे देकर ट्रेनिंग करा दीजिए, कोर्स करा दीजिए। आपको स्वयं आता है, आप उनको स्वयं सिखाइए। ये चीज़ छठे स्थान का राहु बहुत सुंदर फल प्रदान करेगा। इंफॉर्मेशन, नॉलेज, टेक्नोलॉजी लोगों में बांटिए। जो आपको इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, लोगों को उससे अवगत कराइए। आपको जो भी ज्ञान है, जो भी नॉलेज है किसी चीज़ के बारे में बताइए। किसी चीज़ की डिसीज़ के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, कोई बैंक के बारे में जानना चाहता है, कोई हॉस्पिटल के बारे में जानना चाहता है, कोई किसी चीज़ के बारे में जानना चाहता है, तो यहाँ पे आप ये नहीं कहेंगे उनको कि आपने ठेका ले रखा है, नहीं रखा, ले रखा है। आपको ये काम करना है, आपको लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी है, गाइड करना है, उनको नॉलेज देना है, ज्ञान देना है। जो आपके पास है, जितना आप दे सकते हैं, चाहे आपको स्वयं कलेक्ट करके उनको देना पड़े। कई बार कोई आपसे कोई चीज़ पूछता है, आपको नहीं पता होता, चीज़ भूल जाते हैं, नहीं, आप वो चीज़ पता करके उनको अवश्य इन्फॉर्म करिए, बहुत ज़्यादा आपको मदद मिलेगी। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन के लिए काम करिए। ये आपको यहाँ छठे स्थान पे बैठे हुए राहु को सुधारने में बहुत मदद करेगी। पानी गंदा है, कहीं का भी साफ करिए, एयर पॉल्यूशन के लिए काम करिए, लोगों को एजुकेट करिए, स्वयं उस चीज़ का ख्याल रखिए। आपका राहु छठे स्थान पे बहुत सुंदर फल प्रदान करेगा। ऐसे लोग जिनका एक्सीडेंट हुआ है और एक्सीडेंट में उनका कोई लिम्ब खराब हो गया है, हाथ पैर चले गए, आंख चली गई है, कुछ चला गया, ऐसे लोगों की अवश्य मदद करिए। छठे स्थान में बैठा हुआ राहु आपकी मदद करेगा। तो कहने का क्या अर्थ है, जिनके एक्सीडेंट्स हुए हैं, आप जानते हैं, उनकी सेवा के लिए, शुश्रूषा के लिए आप अवश्य पहुंच जाइए, मदद करने पहुंच जाइए। छठे स्थान का राहु आपको बहुत मदद करेगा, बहुत हेल्प करेगा। लोगों को लिटिगेशन में, डिसीज में, सर्विस में, नौकरी में, लड़ाई झगड़ों में, किसी चीज़ में भी अगर वो पड़े हुए हैं, आप उनके लिए मदद करिए। वहाँ पे जाके स्वयं जाके, ऐसा नहीं है कि आप लड़ाई झगड़ों में पड़ रहे हैं और इन चीज़ों में दूर करना है आपको। जो लोगों को नौकरी नहीं है, आप उनको जानते हैं, मदद करिए।
बीमार हैं मदद करिए, कोई कोर्ट केसेस में पड़े हुए हैं मदद करिए, किसी प्रकार के गंभीर परेशानियों से निपट रहे हैं वो लोग, अवश्य उनकी मदद करने के लिए हाथ आगे बढ़ाइए। राहु यहाँ पे बेस्ट काम करने लगेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, छठे स्थान पे राहु बैठा हो, किसी ना किसी प्रकार से आपको सेवा करनी है, हीलिंग सीखनी है। कोई काम की हीलिंग सीख लीजिए, एस्ट्रोलॉजी सीख लीजिए, आयुर्वेद सीख लीजिए, कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बातें सीख लीजिए, उससे भी आप लोगों को हील कर रहे हैं एक तरीके से। उनको जो चैन आ रहा है, आपने किसी को सही जगह भेज दिया, सही इंफॉर्मेशन प्रदान कर दी, वो भी देखिए उनको एक प्रकार का हीलिंग दे रहा है, उनको आराम देता हुआ नजर आ रहा है। तो किसी ना किसी प्रकार से हीलिंग से जुड़िए, लोगों के लिए आनंद बनिए, सुख बनिए। राहु यहाँ छठे स्थान पे बैठ के आनंद देने लगेगा, बहुत सुख प्रदान करेगा। राहु 7th हाउस में बैठा हो तो देखिए मंगलवार को जो है हनुमान जी की पूजा अनिवार्य हो जाती है, या हनुमान जी की पूजा लाइफ में अनिवार्य हो जाती है, अवश्य करिए। ट्यूसडे को ब्रह्मचर्य रहेंगे। 7th स्थान का राहु जो है कुछ नहीं कर पाएगा, उल्टा आपको बहुत बहुत ज़्यादा मदद करने लगेगा। ये देखिए मैं आपको बहुत एक यूनिक पॉइंट यहाँ का बता रहा हूँ। अगर ट्यूसडे को ब्रह्मचर्य रहते हैं, 7th हाउस में बैठा हुआ राहु बहुत मदद करेगा। अपने लाइफ पार्टनर के साथ किसी भी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए यहाँ उनके साथ बैठ के महीने में, मंथ में एक दिन हवन ज़रूर करिए, सब प्रकार की बाधाएं दूर होंगी। या मैरिज के लिए भी, आपकी मैरिज संबंधित कोई परेशानियां चल रही हैं, आप हवन कर सकते हैं, जिनकी नहीं हुई हैं या किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, वो आपको बहुत मदद करेगा। अपने जीवन में आप पहाड़ों के, फॉरेस्ट के या डेजर्ट्स के जितना नज़दीक रहेंगे, जितना क्लोज रहेंगे, उतना आपको यहाँ पे राहु जो है शुभ फल प्रदान करेगा। सच्चा बोलना, सही बोलना, लोगों के लिए काम करना, जैसे उनके जस्टिस के लिए, न्याय के लिए काम करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। राहु यहाँ पे सुंदर फल प्रदान करेगा। लोगों के लिए खड़े होकर न्याय के लिए बात करना, एक पारदर्शिता रखना लोगों के साथ, यहाँ पे बहुत सुंदर राहु के आपको समझ लीजिए उल्टे तरीके से बहुत सुंदर विवश कर देगा, सुंदर फल देने के लिए। एक चंदन का टुकड़ा लकड़ी का अपनी जेब में रखते हैं, अपने साथ रखते हैं सैंडलवुड, बहुत सुंदर फल यहाँ पे राहु के मिलेंगे। जितने नेगेटिव या बुरे फल हैं उसके दूर होंगे। अपने घर में नॉर्थ साइड में बुधवार को एक कड़वे तेल का दीपक अवश्य जलाएं, आपको बहुत फायदा होगा। जब 7th हाउस में राहु बैठा होता है, तो जब अष्टम स्थान में राहु महाराज बैठे हों तो जो विडोज होती हैं उनको आपको मदद करनी है, हर प्रकार से मदद करनी है। बाहर जहाँ पे भी आपको देखिए ऐसी स्त्रियां दिखती हैं, आप ये समझ लीजिए आपके बड़े ऋण, बड़ी परेशानियां, बड़े कष्ट दूर करने का ये साधन है। आपको उनके लिए सेवा शुश्रूषा, हर प्रकार की मदद के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। कोई भी लोग जो लॉटरी, जुआ, सट्टा, गैम्बलिंग, ड्रग्स, एल्कोहल, इन सब चीज़ों में पड़े हैं, उनको जीवन में बाहर निकालना आपको ऊपर उठाएगा। स्वयं तो कभी फंसिएगा भी मत इन चीज़ों में, नहीं तो राहु यहाँ पे तबाह कर देगा आपको। दूसरे जो लोग इन चीज़ों में हैं उनको भी आपको निकालना। यहाँ पे अष्टम स्थान में बैठे हुए राहु, आप हो सकता है किसी और वजह से पीड़ित हो, मालूम पड़ा आप अपनी मैरिड लाइफ में पीड़ित हैं, अपनी संतान की वजह से पीड़ित हैं, तो आप ये काम करते हैं, दूसरों को उनके कष्टों से निकालते हैं। किसी भी तरीके की ड्रग्स हैं, किसी भी तरीके की अगर वो गलत आदतों में फंसे हुए हैं, पड़े हुए हैं, उनको दूर करते हैं। अवश्य आपको भगवान बहुत मदद करेंगे, बहुत हेल्प करेंगे, आपको भी कठिन से कठिन समस्याओं से निकालेंगे। आपके घर का जो साउथ वेस्ट कॉर्नर होगा, 8वें स्थान में राहु अगर जिनके बैठा हुआ है, उसको हमेशा लिट रखें। कहने का मतलब है वहां बल्ब 24 घंटे जलने दें। आपके साउथ वेस्ट कॉर्नर में जो हमारा दक्षिण और पश्चिम का कोना होता है, जिसको हम लोग नैऋत्य कोण कहते हैं, उस कोने में हमेशा एक बल्ब या लाइट, सोर्स ऑफ
लाइट वहां जलते रहने देना चाहिए। राहु सुंदर फल प्रदान करेगा। जो लोग माइनिंग से जुड़े हुए हैं, खुदाई से जुड़े हुए हैं, लेबर भी हैं जो खुदाई करते हैं, उनका हर प्रकार से मदद करना आपको 10 गुना प्रॉफिट्स प्रदान करेगा हर एक चीज में। ये आपको ये मान के चलिए वो अंडरग्राउंड वर्कर्स हैं, 8वां स्थान अंडरग्राउंड है। जितना आप उनकी मदद करेंगे आप उतनी मदद पाएंगे। ऐसे लोगों की जो है यहाँ पे बैठ के लोहे की जो चीजें होती हैं, आयन से जुड़ी हुई चीजें, उनको डोनेट करिए। बहुत लाभ यहाँ पे राहु से रिलेटेड आपको प्राप्त होगा। जो कष्ट हो रहा है राहु के वो दूर होंगे। लोहे से बनी हुई चीजें डोनेट करिए। जो भी मंदिर, धर्म स्थान जहाँ पे गुफाएं हैं, अमरनाथ है, वैष्णो देवी है, वो आपका सबल है, वो आपकी मुक्ति है। अष्टम स्थान में राहु बैठा हुआ है, अवश्य वहाँ जाते रहिए, वहाँ पे प्रार्थना करके आइए। वहाँ कष्टों की मुक्ति के लिए किसी भी प्रकार के अगर हैं, प्रार्थना करिए, अवश्य आपके पूरे होंगे। तो कहने का मतलब है केव टेम्पल्स जहाँ जहाँ हिंदुस्तान में हैं, जहाँ हैं, आप जाइए, आपको वो बहुत वहाँ पे आपको फल प्राप्त होगा। अष्टम स्थान के राहु की जो बैड, उसकी जो परेशानियां, कष्ट हैं, वो सब दूर होंगी। 9th हाउस में अगर आपके राहु बैठा हुआ है, दादाजी अगर आपके हैं, अवश्य आप उनकी मदद करिए, सहायता करिए, उनके आशीर्वाद लीजिए। नहीं है तो अमावस्या पे उनके निमित्त दान करिए, उनसे प्रार्थना करिए, आशीर्वाद लीजिए। उनकी कोई चीज़ अपने पास अवश्य रखिए एज गुड लक। आपको राहु सुंदर फल प्रदान करने लगेगा। जिन लोगों को पोलियो है, जिनको पैरों की समस्या है, चल नहीं सकते हैं, उनकी मदद करिए। चीज़ों से मदद कर सकते हैं, आर्टिफिशियल लिम्ब, छड़ी, उनको लेके जाना, लेके आना, ये भी कर सकते हैं आप। जो चलने में लाचार हैं उनको याद रखिए। मदद करने से आप हर प्रकार से चल पाएंगे, जीवन आपका आगे बढ़ जाएगा। अगर रुका हुआ है तो लोगों को तीर्थ पे भेजना, आपको यहाँ पे 9th हाउस का राहु शुभ फल प्रदान करेगा। जहाँ वो जाना चाहते हैं, आप नहीं जाना चाहते मत जाइए, जो जाना चाहता है उसको ज़रूर भेजिए। क्योंकि 9th हाउस में बैठा हुआ राहु कई बार जो है हमको रिलीजन या इन सारी चीज़ों से दूर करता है। वो अवश्य है, बाद में सब लोग इसकी तरफ आ जाते हैं, अपने अपने पंथ की तरफ, लेकिन कई बार ऐसा होता है। खैर, लोगों को तीर्थ में भेजना बहुत ज़्यादा मदद करेगा। किसी भी धर्म स्थल में, जिस भी धर्म को आप मानते हैं, आपके धर्म स्थल में कोई भंडारा हुआ हो, पूजा हुई हो, उसके बाद की जो सफाई है उसमें आप मदद करिए, जाके क्लीन करिए पूरे एरिया को, मंदिर को, उस एरिया को सब सफाई करिए उस एरिया की। 9th हाउस में बैठा हुआ राहु सरप्राइजिंगली आपको शुभ फल देने लगेगा, क्योंकि वो वही चाहता है आपसे। 7 अनाज मिला के मिक्स करके लोगों को डोनेट करिए, मोस्टली ब्राह्मण्स को, टेम्पल को, वो आपको बहुत फ़ायदा प्रदान करेंगे। जो कमर से नीचे बांधे जाने वाले कपड़े हैं, जैसे कि हमारे जो है पैंट हैं, ट्राउजर्स हैं, धोती हैं, चप्पल हैं, इसका दान करने से 9th हाउस में बैठा हुआ राहु आपको शुभ फल प्रदान करेगा। स्त्रियां अपने हिसाब के कपड़े डोनेट कर सकती हैं, पुरुष अपने हिसाब के कर सकते हैं, दोनों एक दूसरे के भी कर सकते हैं। मतलब पैंट, ऐसा नहीं है कि स्त्रियां पैंट देंगी तो वो कारगर नहीं उपाय होगा, अवश्य दे सकती हैं। ये डोनेट करने से जो है अवश्य फल प्राप्त होगा। 9th हाउस का राहु जो है वो शुभ में परिवर्तित होने लगेगा। 10th हाउस का राहु आपकी पत्रिका में बैठा हो, लॉर्ड नारायण की पूजा करनी है कूर्म अवतार में। एक कूर्म, एक कछुआ मेटल का अपने घर पे ले आइए, नारायण मान के, कूर्म नारायण मान के उनकी पूजा करिए। हर प्रकार से आपको लाभ होंगे, जो आपकी परेशानियां हैं दूर होंगी, कर्म से संबंधित, ये याद रखिएगा। धर्म स्थल पे, पूजा की जगहों पे, किसी जागरण में, किन्हीं चीज़ों में, जिस भी आप धर्म को बिलोंग करते हैं, वहाँ लाइटनिंग की व्यवस्था कर देने से आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। राहु यहाँ शुभ फल प्रदान करेगा। माता पिता दोनों से यहाँ पे कंबाइंड मंत्र लीजिए, जो वो मंत्र कहें वो मंत्र करिए, आपके लिए सरप्राइजिंगली बहुत सुंदर फल वो प्रदान करता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे वो सबसे बड़े गुरु बन के आते हैं आपके लिए, प्रॉब्लम्स दूर करने के लिए। अनाथ आश्रम में
किया गई कोई भी सेवा, दान बहुत अमृत आपको प्रदान करेगा, बहुत लाभ प्रदान करेगा यहाँ पे। और यहाँ पे जिन बच्चों का, जिनके माता पिता की संतान नहीं है, उनको संतान कहीं से अनाथ आश्रम से अडॉप्ट करवाने में मदद करना, ये भी बहुत ज़्यादा देखिए आपको लाभ देगा। कहीं जन्मों के पापों को मिटा देगा। किसी बच्चे को एक सुंदर घर दिलवा देना, बहुत समझ लीजिए कहीं जन्मों के आपके जो पितर होंगे उनको तक को तार देगा। लेकिन ये उपाय करेंगे तो बहुत सुंदर फल आपको यहाँ प्राप्त होगा। एलिफेंट का एक स्टैचू आप अपने घर पे लाकर रखिए, लकड़ी का, मेटल का, जिस चीज़ का भी, वो आपको बहुत सुंदर गुड लक लेके आएगा। किसी बड़ी संस्था से, ऑर्गेनाइजेशन से, NGO से आप अवश्य जुड़िए, वो आपको बहुत सुंदर फल प्रदान करेगा यहाँ पे राहु, और आप सुंदर कार्य कर पाएंगे। राहु यहाँ सुंदर फल प्रदान करेगा। 11वें स्थान में जब राहु महाराज बैठे होते हैं और शुभ फल नहीं मिल पा रहे होते हैं या किसी प्रकार का कष्ट होता है, तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि ब्राह्मणों से या जो टेम्पल के प्रीस्ट होते हैं, जो पुजारी होते हैं, या कोई साधु फकीर कहीं आपको मिल जाता है तो उनको आपको कुछ दक्षिणा देके उनकी ब्लेसिंग्स लेना बहुत सुंदर रहेगा आप लोगों के लिए। आप उनको कभी भी अवॉइड मत करिए, जहाँ कभी जाएं भी तो अवश्य उनको रिस्पेक्ट करके उनकी ब्लेसिंग्स लेने की कोशिश करें। 11th हाउस का राहु यहाँ पे बहुत सुंदर फल प्रदान करेगा। पीस मेकर का काम करिए। 11वें स्थान में राहु बैठा हुआ है। पीस मेकर कैसे? लड़ाई झगड़ा, परेशानी, किसी का कुछ भी चल रहा हो, समझौता, सुलह, मीडिएटर, ये काम करिए। लोगों के बीच में शांति स्थापित करिए, आपके जीवन में आनंद रहेगा। बी अ पीस मेकर। जब 11th हाउस में राहु बैठा हो, सुंदर उपाय है, सरल उपाय है, करने से आपको बहुत लाभ दूर तक प्रदान करेंगे, क्योंकि ये अंदर की चीज़ों को ठीक कर रहे हैं। किसी तरीके के जो फॉरेनर हैं, किसी तरीके से जो हमारे समझ लीजिए बाहर के लोग हैं, उनको आप मदद करिए। जितना भी आप उनकी मदद कर सकते हैं उतना आपको फ़ायदा प्राप्त होगा। जैसे आप जिस रिलीजन के भी हैं, दूसरे रिलीजन वाले लोगों की आप मदद करिए। हिंदू हैं, मुस्लिम की मदद करिए। मुस्लिम हैं, हिंदूज़ की मदद करिए। सिख हैं, हिंदूज़ की मदद करिए। कहने का अर्थ है सब दूसरे फेथ की जो है मदद करना ज़रूरी है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि अपने फेथ की, अपने रिलीजन के लोगों की मदद मत कीजिए, अवश्य कीजिए। लेकिन 11th हाउस में राहु बैठा है, वो क्या चाह रहा है? अपने से ज़्यादा दूसरे रिलीजन के लोगों की आप मदद करिए, आपको मदद प्रभु पहुँचाएंगे। क्योंकि कहने का अर्थ है सब बराबर हैं, सब एक जैसे हैं। कहने का अर्थ ये है उनका। किसी भी प्रकार का इंग्लिश, फॉरेन से रिलेटेड कोई भी काम से जुड़े होते हैं, आप उन कामों से जुड़ जाते हैं तो भी आपको हर प्रकार का यहाँ पे राहु मदद करता हुआ दिखाई देगा। चाहे कोई कंपनी हो, वो लोग हों, किसी प्रकार से ये लैंग्वेज हो, उनके साथ जुड़ के काम कर रहे हों, उनके लिए काम कर रहे हों, ये राहु जो है 11th हाउस में जो राहु है वो मदद करने लगता है। लोगों को इंस्पायर करना, आप ये कहिए कि उनको कॉन्फिडेंस देना, हर प्रकार से बहुत हेल्प करता है यहाँ पे बैठे हुए राहु को। बहुत बड़ा उपाय। जो लोग डाउन हैं अपनी लाइफ में, मेंटली, फिजिकली, किसी भी चीज़ में, वो चीज़ में अगर उनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आप उनको जीवन की तरफ इंस्पायर करिए, बढ़ने के लिए इंस्पायर करिए, पैसा कमाने के लिए, मटीरियलिटी के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए। जितना आप उनको आगे धकेलेंगे अपनी बातों से, अपने प्रयासों से, उतना ज़्यादा यहाँ पे राहु सुंदर होता चला जाएगा। न्यू मेथड्स, न्यू टेक्निक्स, नई चीज़ें आप अपने जीवन में अवश्य शामिल करिए। 11th हाउस का राहु जो है सुंदर होने लग जाएगा। आपकी दुकान पे पुराने टाइप का तराजू है, नए टाइप का तराजू रख लीजिए, राहु बेटर होने लग जाएगा। कहने का मतलब समझिएगा। तो नई चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखिए। 11th हाउस का राहु बहुत सुंदर होगा। 11th हाउस का राहु बैठा हो, आप अपनी बहनों को, सिस्टर्स को, जो स्त्रियां हैं आप उनको भी कह सकते हैं, फ्रेंड्स भी कह सकते हैं, किसी भी प्रकार के कपड़े, सेंट, परफ्यूम्स,
ये सब दान करते, ये सब आप गिफ्ट करते हैं उनको, क्षमा करिए, तो आपको यहाँ पे राहु जो है सुंदर फल प्रदान करेगा जब 11th हाउस में बैठा होता। 12th हाउस में जब राहु बैठा हो तो क्या काम करना चाहिए? समुद्र में स्नान करना चाहिए। अगर राहु कष्ट दे रहा है आपको, और वो रेगुलर होना चाहिए, अगर आप कर पाएं तो अच्छा है। हर 2-3 महीने में समुद्र का स्नान उत्तम है, या वहाँ से वो जल मंगवा के स्नान कर लीजिए। दूसरा, अपने ईष्ट को भी उस जल से स्नान कराने से राहु 12th हाउस का बैठा हुआ शुभ फल देने लगता है, सारी प्रॉब्लम्स दूर होती है। चिड़ियों को खरीद के आज़ाद कर देना, बर्ड्स को, बहुत ज़्यादा शुभ फल आपको प्रदान करेगा। माता पिता की कही हुई कोई भी बात अगर आप नहीं मानते हैं तो सत्यानाश होगा ही होगा, ये याद रखिएगा। माता पिता की बात आपको माननी है, छोटी भी बात कहते हैं उसको बड़ा करके मानिए। एडवांटेज मत लीजिए अपने माता पिता का, वो लोग भले हैं, वो कोई चीज़ समझा रहे हैं, आप अपने मन मुताबिक काम कर रहे हैं, औंधे मुंह गिर जाएंगे। यहाँ राहु आपको औंधे मुंह गिरा देगा, बहुत लॉसेस देगा। माता पिता की छोटी सी पॉइंट को भी बड़ा करके मानिएगा, जो भी सलाह है उनका, जो भी सुझाव है। सबसे बड़ा और क्या उपाय है यहाँ पे? डिसिप्लिन के अलावा कोई यहाँ उपाय काम नहीं करेगा। नशा, ये तू मैं, सारी चीज़ें छोड़ना, किसी भी प्रकार का कोई गलत काम, गलत चीज़ें, इनसे दूर होना ही एक उपाय है आपके लिए, अगर आप कहते हैं तो। और डिसिप्लिन होना, आप कहते हैं कि मैंने ये सारी चीज़ें छोड़ दी हैं, अब मैं क्या करूं, मेरे जीवन में ये नहीं हो रहा। डिसिप्लिन से काम करना पड़ेगा भाई, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे लगे रहने पड़ेगा आपको जो जीवन में फल चाहिए वो मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि राहु जो है यहाँ पे हर प्रकार के आपको उड़ना सिखा रहा है, और वो उड़ना विस्तार है, सही बात है, लेकिन एक डिसिप्लिन में होना चाहिए। जब जान जाता है कि कितनी मेहनत करने के बाद भी, किसी चीज़ों के बाद भी जातक या जातिका जो है अब इधर उधर भ्रमित नहीं हो रहा है, सीध में उड़ रहा है, शुभ फल आपको प्रदान होने लगेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? डिसिप्लिन में होना। यहाँ पे बैठ के, यहाँ पे कोई ऐसा काम नहीं चलेगा, नहीं हम थोड़ा ये कर लेते हैं, हम थोड़ा वो कर लेते हैं, हम कल कर लेंगे, हम परसों कर लेंगे, कुछ नहीं हो पाएगा। राहु या बहुत बुरा फल देता रहेगा। डिसिप्लिन में आना बहुत ज़रूरी है। जो लोग आउटकास्ट हैं, कहने का मतलब है जिनको लोगों ने छोड़ दिया है। आउटकास्ट का मतलब ये नहीं है कि जो किसी छोटी जाति के, क्योंकि मैं इन सब चक्करों में कभी भी नहीं पड़ता हूँ, सब एक भाई बहन हैं हम लोग, ये मैं मानता हूँ। यहाँ पे मेरा कहने का मतलब है जिनको लोगों ने डिप्राइव कर दिया हो कि भाई ये बुरे हैं, फलाने हैं, गलत काम करते हैं, या गरीब हैं, तो उनको आप छोड़ देते हैं कई लोग, उसका मतलब होता है यहाँ पे जो मैंने बात कही है, उन लोगों को आप गले लगाइए। जो लोग जिनको छोड़ देते हैं अपने धुन में और अपनी बड़ी उसमें जाके कि अरे ये छोटे लोग हैं, हम इनसे क्या मिले, या क्या, आपके रिश्तेदारी में कई लोग होंगे, वो जब अपने में बड़े हो गए, अपने ग्रुपिंग्स में, अपनी पार्टीज में किसी को बुला रहे हैं, तो जो कम रिश्तेदार हैं बेचारे, जो ज़्यादा वेल टू डू नहीं है, तो उनको भूल जाएंगे। नहीं, आप उनको साथ में लेकर रखिए, आप उनके लिए वॉइस बनिए, आप उनके लिए आवाज़ बनिए हर एक चीज़ का। आप उनकी जगह सुनिश्चित करिए अपनी रिश्तेदारी में, अपनी सोसाइटी में, अपने कुनबे में, हर जगह पे जहाँ काम करते हैं, ऐसे लोगों की जब आप आवाज़ बनेंगे, क्या आनंद है। राहु यहाँ आपको शुभ फल प्रदान करेगा। यहाँ पे आपको मटीरियलिज्म को छोड़ना ही पड़ेगा। किसी भी प्रकार के हैवी मटीरियलिज्म में यहाँ पे आपको सत्यानाशी है। स्पिरिचुअलिज्म की रोड जाके मटीरियलिज्म आपको प्राप्त हो जाएगा। कहने का मतलब है ज्ञान, धर्म, इन चीज़ों पे चलेंगे, नॉलेज की तरफ, आपको मटेरियल तो आएगा ही आएगा, तब आप चाहेंगे नहीं उस चीज़ को। आप नॉलेजेबल हो गए, हीलर हो गए, सेटल्ड हो गए, तब आप कहेंगे हमें पैसा नहीं चाहिए। मटेरियलिज्म की तरफ भागेंगे, यहाँ पे हर प्रकार का नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पे राहु का और एक सबसे बड़ा उपाय क्या है? स्पिरिचुअलिटी को अपनाइए, मटीरियलिज्म को छोड़िए। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको धन नहीं प्राप्त हो पाएगा, होगा। स्पिरिचुअलिटी ही वो माध्यम बनेगी जो आपको बहुत धन आएगा, लेकिन तब उसमें आपका इतना इंटरेस्ट नहीं रह जाएगा। ठीक है, आ रहा है, ठीक है, जीवन यापन के लिए अच्छा है, कभी उसके जाल में नहीं आप पड़ेंगे। तो ये उपाय करेंगे आप, अवश्य आपको मदद मिलेगी। इस वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न हो आपके,
कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा उसका उत्तर आपको दोस्तों अवश्य प्रदान करूं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।